राधे राधे जी। तो ये देखिए मेरे भैया का 2 दिन जा रहे हैं, 2 से 3 दिन हम लोग अपने इन लॉज के घर पे मैं जा रही हूँ। तो इनका बैग मैंने पैक किया है और आप देखिए ये छोटी सी कंडिया है, इसमें मैंने इनका ऑलमोस्ट सारा ही सामान रख लिया है। ये देखिए इधर इनके वस्त्र हो गए हैं और ये देखिए ये चंदन मैंने रख लिया है और ये भैया का मेरे इत्र मैंने रख लिया है। ये मैंने 2-3 पगड़ियाँ रख ली हैं और इसके नीचे नापी रख ली है मैंने, और 2 मैं ये पगड़ियाँ जो है छोटी और ऐसे ही डाल लेती हूँ, और ये कुछ मैंने हैंकीज़ भी ऐसे ही इसमें डाल दिया और अब मैं इसको कर दूँगी बंद। और देखिए अब मैं इनका जो ये स्लीपिंग का नेट है इसको मैं ज़रूर लेके जाऊँगी, मैंने ये भी रख लिया है। और मैं अपने भैया के लिए थोड़े से बिस्किट्स वगैरह भी ज़रूर लेके जाती हूँ। और अभी क्योंकि वहाँ का मौसम मुझे बिल्कुल नहीं पता है कैसा है, तो मैं एक छोटा सा बेडशीट का चादर भी लेके जाऊँगी। इसमें मैंने इनके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी मैं बिस्किट्स वगैरह लेके जाऊँगी वो मैंने रख लिया है कि इमरजेंसी के लिए अगर मुझे कुछ ऐसा हो तो मैं ये देखिए इनके बिस्किट्स भी रख लूँ। और मिश्री भोग बाकी का जो कुछ भी रहेगा ये मैं इमरजेंसी के लिए रखती हूँ जी, बाकी का सब मुझे घर पे ही मिलेगा। और मैं अपने भैया का जो मेरे चांदी के जो कड़े हैं सब कुछ है उसको मैं वैसे अवॉइड करती हूँ कि मैं उसको लेके ना ही जाऊँ, क्योंकि मुझे फिर ये लगा रहता है कि कहीं भैया को हम लोग ले जा रहे हैं या गाड़ी में या कहीं पे भी कहीं वो गिर ना जाए। तो आप भी कभी भी देखिए, आप और ऑप्शंस हैं वो पहना दो, लेकिन कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमसे बहुत करीब हैं, जो भैया की बहुत करीब है, उनको आप भी अवॉइड किया करिए कि अवॉइड करें कि आप भी उनको लेके ना जाएं। तो मेरे भैया का बैग पैक हो चुका है, तो चलिए अब हम मिलते हैं। हरी बोल, हरी बोलो, हरी हरी बोलो। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया गोपाला मुरारी केशव। मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो मैंने अभी आपके साथ में क्लिप शेयर करी है, ये क्लिप जो है ये मैंने बहुत ही शॉर्ट आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं अभी जब रिसेंटली अभी अपने 6-7 दिन पहले जब अपने इन लॉज के पास गई थी, तब मैंने अपने लड्डू लाडो का लड्डू लाडो का वस्त्र और सारी चीज़ें कैसे रखी थी ये शॉर्ट में मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये, वैसे मैं अपने हर वीडियो में बता चुकी हूँ, पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी भैया को और माता रानी को आप अपने साथ लेके जाएं, पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर जगह नहीं लेके जाना है। मैंने आपको ये भी बताया है, आप जब घर जा रहे हैं 3 से 4 दिन के लिए जा रहे हैं और कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ पे आप इनकी सेवा जैसे करते हैं वैसे ही पवित्र शुद्ध वातावरण होगा, भोग मिलेगा, तो ही आप भैया को माता रानी को उस जगह पे लेके जाएं। नहीं तो फिर आप अपने मायके में, अपने ससुराल में, या आप ऐसे स्थान पे जहाँ पे इनकी लगातार सेवा हो सके वहाँ पे इनको आप 2 दिन 1 दिन के लिए छोड़ के, तो मैं नहीं कहूँगी, ये तो कहने में ही मेरे बिल्कुल, इनको वहाँ पे स्थापित करके थोड़े दिन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अपने मन से आप हमेशा भैया माता रानी की सेवा में ही रहेंगे, सुपुर्द करके आप जाएंगे इनको अष्ट सखियों ललिता मैया और विशाखा मैया के हवाले। तो जी चलिए बताती हूँ आपको कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, और मैं भैया को, जैसे मेरे गोपाला है, मैं इनको कैसे लेके जाती हूँ, इनको कहाँ कैसे रखती हूँ, कैसे भोग लगाती हूँ। वैसे ये मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि शादी ब्याह वाले घर में कैसे आप भैया लोगों की सेवा करें, लेकिन आप नॉर्मल भी जाते हो तो कैसे सेवा करें। तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो अगर आप अपने ससुराल जा रहे हैं या मायके जा रहे हैं जहाँ आपको 3 से 4 दिन रुकना ही रुकना पड़ेगा, हफ्ते भर रुकना ही रुकना पड़ेगा, तो आप ज़रूर अपने भैया को माता रानी को
क्योंकि देखिए, पहले चीज़ तो आप घर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सब कुछ शुद्ध मिलेगा, सभी कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो ज़रूर लेके जाइए। जैसे मैं अपने गोपू को लेके जाती हूँ, मैं अपने भैया माता रानी को जब लेकर के जाती हूँ, मैं आपको अपने हर व्लॉग में बताती हूँ, शुद्धता का बहुत ख्याल रखिए। जिस तरीके से मैंने अपने भैया के 3 दिन के ही कपड़े रखे थे, 2 से 3 दिन के, जो मैंने पोशाक रखी थी वो भैया की थोड़ी एक्स्ट्रा पोशाक रखी थी। आप लोग जब भी जाइए हमेशा थोड़ी एक्स्ट्रा पोशाक रख के ही जाइए, हमेशा। और खाने पीने की चीज़ें भी आप कोशिश करिए कि आपको कहीं और से नहीं लेना पड़े, आप अपने पास अपने घर से ही लेकर के जाइए। फल की बात अलग हो जाती है, फल को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीठा हो गया, मेवा हो गया, ये सब चीज़ें आप शुद्ध डिब्बों में अपने साथ लेकर के ही जाइए। और किस तरीके से हमें भोग लगाना है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो भोग जैसे सुबह मॉर्निंग में मैं आपको बताती हूँ, अगर आप शादी के घर में हैं या ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले तो हम खुद से कितना अच्छे से सब कुछ कर सकें आप वो करिए। सुबह आप कोशिश करिए कि वहाँ पे जितने लोग जब उठते हैं, मानिए 6 बजे वहाँ के लोग उठते हैं, तो आप 5 बजे ही उठ जाइए, 4 साढ़े 4 बजे ही उठ जाइए, नहा धो के बहुत ही शांतिपूर्वक आप अपनी जो भी भैया का स्नान पूजन है सब कुछ आप कर सकती हैं, ठीक है। और बहुत सुबह जल्दी भी नहीं आपको स्नान कराना होता है कि आप 5 बजे ही करा दें, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप 6 बजे तक का आराम से 6 साढ़े 6 तक का स्नान करा सकती है। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा और भैया का सारा सब कुछ अच्छे से कर सकती हैं। अच्छा, इन केस ऐसा हो जाए जैसे दोपहर में जब आप भोग लगा रही हैं या कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि आप भोग नहीं लगा सकती हैं या आपको कहीं जाना है, घर पे कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जिससे आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं, आप सफाई से सब कुछ भैया का मेवा वगैरह वहाँ पे उनके पास में रख दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो हाथ पैर अपने अच्छे से धुल के भैया को भोग लगा दे। यदि वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के सच्चे मन से माँ ललिता, माँ विशाखा मैया को पुकारिए और उनसे प्रार्थना आप कर दीजिए कि भैया को इतने बजे आप भोग लगा दीजिएगा। और अब मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक पे आ रही हूँ, जो कि मैं आपके साथ में बहुत दिल से शेयर करना चाहती थी आपको। मैंने भी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र करी है, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी रुचि भगवान की भक्ति में, उनके श्री चरणों में नहीं है, और वो आपकी हर कदम पे हंसी उड़ाएंगे, वो आपकी हर कदम पे हंसी उड़ाना हो गया, टॉन्ट कसना हो गया, सब कुछ करेंगे। कभी भी ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, जो आज के टाइम में आप सबसे बड़ी बात, प्रभु के चरणों की रज को हर पल हर क्षण शुक्रिया करिए कि प्रभु ने, श्री हरि ने आपको चुना है अपने बाल स्वरूप की सेवा करवाने के लिए। ये मौका, ये अवसर किसी भी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता है। बहुत बड़ी कृपा की बात है कि आप भैया माता रानी की सेवा कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले ही यूट्यूब पे आपने भी देखा है, आप लोगों को भी इस कहानी के बारे में ज़रूर पता होगा, जो कि एक मैया अपने लड्डू भैया को छत पे लेके गई और एक चील उनको लेकर के दबोच के लेके चली गई। ये मैं बताते हुए भी मेरी पूरी रोएं खड़े हो जाते हैं और मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। सोचिए, किस सच्चे भक्त ने प्रभु को आवाज़ लगाया और क्या उस मैया की भक्ति में कमी रह गई जिस कारण से प्रभु इस तरह से गए। मैं बस अपने प्रभु से यही कहती हूँ कि प्रभु कभी भी इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दुख अपने भक्तों को मत देना। तो हम बहुत ये प्रभु के श्री चरणों में हम कैसे, मैं आपको शब्दों में बताऊं कि हम लोग कितने प्रभु के दिल के करीब हैं, वो हमें कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम अपने भैया की, अपने माता रानी की, अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं। छोड़िए उन लोगों की बकवास बातों को, मैं बिल्कुल ऐसे कहूँगी जिनको कदर ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है कि भक्ति कहते किसको हैं। वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, वो अपनी दुनिया में मग्न हैं, उनको उन्हीं दुनिया में रहने दीजिए। प्रार्थना करिए, जब भी आपकी कोई हंसी करे,
आपकी कोई टॉन्ट करे या आपको कभी भी कोई भी इस बात पे बोले कि अरे ये तो हमेशा ऐसा करती हैं, इनकी तो पूजा, अरे ये तो बस ऐसे भगवान को लेके चलती हैं, हाथ जोड़ के उन लोगों की बात को ध्यान मत दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु इनके ऊपर भी दया करिए और इनको अपने श्री चरणों में जगह दीजिए। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी बातों का अपने ऊपर 1-आधा% भी प्रभाव नहीं पड़ने दीजिएगा। ये चीज़ सभी लोग, जितने भी भक्त लोग हैं जिनके घर में बहुत बड़ा परिवार है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर आपको मिल जाएंगे। बहुत से लोग हैं, बहुत तरीके की बातें करते हैं, बहुत टॉन्ट कसते हैं कि ये ऐसा पूजा ही में करना होता है। भाई उन जिनको पता ही नहीं है, जिनको ज्ञान ही नहीं है, वो यही बोलेंगे। वो अपनी दिनचर्या में खुश हैं, सुबह उठ के उनकी जो दिनचर्या है, भोजन करना, बनाना, किस तरीके से बना रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, वो अपने में मस्त हैं, हम अपने में मस्त हैं, अपने श्रीहरि की भक्ति में मस्त हैं। तो ऐसे ही मस्त रहिए। जो भी आपकी भक्ति का मजाक उड़ाता है, जो भी आपकी भक्ति को नहीं समझ पाता है, उनकी बातें सुन करके अपने प्रभु मैया रानी से, लाडली जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु माता रानी इनको श्री चरणों में जगह दीजिए और इनको थोड़ा ज्ञान दीजिए, जिससे ये समझ सकें कि मैं तो बता भी नहीं सकती शब्दों में कि कितना प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, क्यों प्रभु ने हमें चुना है, तो हम कितने ज़्यादा प्रभु के दिल के और करीब हैं कि उन्होंने हमें अपनी भक्ति करवा रहे हैं और अपनी सेवा, छोटे अपने बाल स्वरूप दीनानाथ और माँ लक्ष्मी, हमारे राधा रानी कन्हैया जी अपने बाल स्वरूप की हमसे सेवा करा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में, इतना सौभाग्यशाली कौन होगा। हर पल हर क्षण प्रभु हमको अपनी गोद में रखते हैं, तो हमसे भाग्यशाली कोई भी नहीं होगा। कभी भी उन लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा जो इस तरीके की बातें करते हैं, जो इस तरीके की टॉन्ट कसते हैं, जो निगेटिविटी फैलाते हैं। उनसे दूरी बनाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। उनसे दूरी बना लेना ही अच्छा है, आप उनकी बातों पे ध्यान ही मत दीजिए। आप जैसे जो कर रहे हैं, बस इतना आप ज़रूर करिएगा कि उनकी बातों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, हम जो कर रहे हैं, हम तो अपने प्रभु के भक्ति में मगन ही हैं। तो ये आज छोटा सा, वैसे ये कोई छोटा बात मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया है जी, ये बहुत बड़ी बात है। इसको तो मैं पूरा एक प्रॉपर तरीके से आपके साथ बात करके मैं करना चाहती थी, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में ही मैं आपके साथ अपनी बातों को शेयर कर रही हूँ। ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिए, जो लोग क्या बोलते हैं उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, कर्म प्रधान सब कुछ कर्म होता है। प्रभु हमारे, मैं आपको बताऊँ, हो सकता है सब लोगों, सबके ऊपर प्रभु तो सब पे कृपा करते हैं, सब पे। सोचिए, मैं आपको एक छोटी सी कथा बताती हूँ। बरसाने में एक जो साधु, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, वो माता रानी, ये समझिए 2 साधु मिलते हैं। वो एक माता को, प्रभु को भोग लगाने के बाद भोग लगाता है, एक प्रभु को पूछता भी नहीं है और ऐसे ही भोग लगाने लगता है। तो जो साधु, जो दूसरे संत जी हैं, वो उनसे कहते हैं, उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं, वो माता रानी से कहते हैं कि माँ, मैं आपको रोज़ भोग लगा के भोग लगा के ही कुछ खाता हूँ, और ये कितना कैसा है भक्त है, ये आपको भोग भी नहीं लगा रहा है और ये ऐसे ही खाना खा रहा है। तो माता कहती हैं कि जब ये मुझे भोग लगाए या ना लगाए, ये मेरा पुत्र है, मैं तो इसको रोज़ भोग, मैं तो जब ये भोग लगाता है तो मैं भी लगा लेती हूँ, और मैं तो रोज़ इसको अपने हाथ से ही यहाँ पे खिलाती हूँ। बरसाने में तो सबको माता रानी अपने हाथ से ही खिलाती हैं। सोचिए, माता रानी हमारी इतनी दयालु हैं, हमारी श्यामा जी। तो आप लोग भी उन लोगों की बातों पे ध्यान ही मत दीजिए। सोचिए, जब माता रानी ऐसे लोगों को क्षमा करके हमेशा अपने श्री चरणों में रखती हैं, एक पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्जी के खिलाफ, तो सोचिए जो ऐसे लोगों को भी यदि भोजन मिल रहा है,
बहुत सुकून से हैं, प्रभु की कृपा से असीम कृपा उन पे बरसे और भी ज़्यादा वो सुकून से रहें, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभु के दिल के बहुत करीब हैं। तो निगेटिविटी फैलाने वालों से दूर रहिए, बस प्रभु का स्मरण करिए, उनसे कहिए कि भाई ऐसा ऐसा कोई क्यों, मतलब बहुत बुरा लगता है, मैंने भी ये चीज़ सफ़र करी है, लेकिन उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि इनको ज्ञान बुद्धि मिले और भक्ति में इनका भी मन लगे। मैं आपको बताते बताते भी बहुत ज़्यादा मैं भावुक हो गई हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत देखा, जब मैंने भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सफ़र की हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी भी इस बातों का अपने ऊपर ख्याल ध्यान बिल्कुल लाइए ही मत, बस श्री हरि के चरणों में उनकी भक्ति में मगन रहिए। ऐसे निगेटिव लोगों से प्रभु खुद ही ऐसी चीज़ें कर देंगे, खुद ही ऐसा हो जाएगा कि वो निगेटिव या तो पॉजिटिव हो जाएंगे या तो आपसे दूर ही हो जाएंगे। सच में बता रही हूँ। तो अपने शब्दों को कभी भी गलत मत निकालिए, शब्दों को निकालने से पहले सोचिए और ऐसे लोगों से कोशिश करिए कि या तो दूर ही हो जाएं या तो ऐसे लोगों को बिल्कुल। जी चलिए, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में बहुत जल्द। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे, राधे राधे, हरि बोल।